आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय व्यभिचार से बचे रहो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 18 पद। आइए दोस्तों, पहले हम अपने उस वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम अपने विषय पर लौटेंगे। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। दोस्तों, व्यभिचार जो है कैसे जीवन में आता है और व्यभिचार किन तरीके से मनुष्य व्यभिचार में फंस जाता है, हम इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। और व्यभिचार किन किन कंडीशनों से होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि व्यभिचार करने वाला जो है नरक की आग में डाला जाएगा। व्यभिचार करने वाला किसी भी रीति से उस पवित्र नगर में अर्थात स्वर्गीय देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ये जो है शैतान को बुना हुआ एक जाल है जिससे कोई नहीं बचने वाला। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें डेली जो है बाइबल वचन आता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान ने जो है ये जाल चली है और ये शैतान की योजना है कि मनुष्य जो है व्यभिचार में फंसे। लेकिन दोस्तों, आज हम बाइबल से सीखेंगे कि व्यभिचार में फंसाने वाले उपकरण क्या क्या हैं। दोस्तों, व्यभिचार में फंसाने वाले सबसे पहले जो उपकरण है वो मनुष्य के सामने आज सबसे बड़ा मोबाइल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मोबाइल से इतना जो है मनुष्य व्यभिचार की ओर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि मोबाइल वो यूज करता है, चलाता है, उसमें तुम्हारे की अच्छी चीज़ें कम और बुरी चीज़ें ज़्यादा आती हैं, अश्लील चीज़ें ज़्यादा आती हैं। और बहुत कम समय में ज़्यादा फेमस होने के लिए अश्लील जो है प्रकार के डांस, अश्लील प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया में छाया हुआ है। और जब कोई टीनेजर बच्चा 10-12 साल की उम्र से ही जब वो उसको देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है और जो है उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और माँ बाप को पता भी नहीं होता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल हो गया, टीवी हो गए दोस्तों, टीवी के थ्रू। और तुम्हारे की अगर बात करें हम तो सोशल मीडिया, इतने सारे प्लेटफॉर्म है जो मनुष्य यूज करता है। ये सब चीज़ें मनुष्य को क्या कर रही है, व्यभिचार की ओर अग्रसर करने के लिए दोस्तों। व्यभिचार आज जो है अगर देखें तो व्यभिचार से बहुत ही मुश्किल है बचना, और बहुत ही कम लोग हैं जो व्यभिचार से बचे हुए हैं। दोस्तों, व्यभिचार किस तरीके से व्यभिचार होता है, हम इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का हम लोग 28 पद हम लोग पढ़ेंगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। दोस्तों, जब आप किसी स्त्री को, किसी लड़की को चलते फिरते या कहीं बैठे देखते हैं और वो आपको सुंदर लगती है और उसके मन में जब आप गलत ख्याल लाते हैं और उसके बारे में आप गलत सोचते हैं तो आप जो है उससे व्यभिचार कर चुके होते हैं। दोस्तों, आप व्यभिचार की कैटेगरी में आ गए, आपने व्यभिचार किया। और दोस्तों, ये एक ऐसा पाप है जो व्यभिचार है, जो वचन कहता है कि जो व्यभिचार करता है वो अपनी देह के विरुद्ध करता है। बाकी जितने पाप है वो शरीर के बाहर है, लेकिन व्यभिचार शरीर के अंदर में वो होता है, अंदर में पाया जाता है। दोस्तों, बाकी जो पाप होते हैं वो शरीर के बाहर में होते हैं, लेकिन जो पाप मनुष्य व्यभिचार जो करता है वो शरीर के अंदर में रहता है। दोस्तों, तो आज जो है व्यभिचार अगर इस हिसाब से कहें कुदृष्टि, जब हम सोशल मीडिया में और हम तरह तरीके की जगहों में जब हम अश्लील चीज़ें देखते हैं तो जो है गलत भावना, गलत चीज़ें पैदा होती है। दोस्तों, वो सब जो है मैं कहूँगा कि उसका सही उपयोग करिए और जैसे वचन पढ़िए, उससे
एजुकेशन की चीज़ें देखिए, उससे मोबाइल से आप जो है स्किल की चीज़ें सीखिए, कुछ सीखिए, बनाना सीखिए, कुछ आप जो है गलत इसका मिस यूज मत करिए, क्योंकि दोस्तों इस करने से जो है आप अपने उस आनंद परिणाम से जो परमेश्वर को से इनाम मिलने वाला है, आप वंचित हो जाएंगे। दोस्तों आइए और एक पद पढ़ेंगे हम लोग, 32 पद अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसका 5 का 32। और मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी स्त्री को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है। दोस्तों अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम गलत नहीं देखते हैं, सोशल मीडिया को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग मोबाइल में दृष्टि नहीं डालते हैं, हम लोग वह विचार नहीं करते हैं। पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये केस आज बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि आपने शादी किया और शादी करके बिना किसी वजह कोई वजह पता चले बिना उसको जो है छोड़ दिया, त्याग दिया। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार के सिवा और किसी कारण से जो है पुरुष अपनी स्त्री को ना छोड़े। जब एक पुरुष बगैर व्यभिचार के अपनी जब वो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए तो तब उसको छोड़े, और इसके सिवा किसी अन्य कारण से जब वो छोड़ता है तो वो पुरुष व्यभिचार करवाता है और वो भी व्यभिचार का भागी होता है। ऐसे में जो है दोस्तों बहुत सारे केस देखने में आते हैं कि जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहे हैं, नई नई शादी हो रही हैं, और कई जगह तुम देखते हैं कि पास्टरों का भी जो है विश्वासियों में भी ये हाल दोस्तों देखने के लिए मिलता है। फिर यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, यानी शादी कर रहा है, उससे बाकायदा वो छोड़ दिया है, त्याग छोड़ी हुई है वो, और उससे वो विवाह कर रहा है। दोस्तों जब वो उससे ऐसे में जब वो उससे विवाह करता है तो वो यहाँ वचन बताता है कि वो उससे पाप करा रहा है, वो पाप कर रहा है, वो व्यभिचार कर रहा है। दोस्तों व्यभिचार जो है वो बहुत ही एक घिनौना संगीन पाप है, जिसको बाइबल कहते हैं कि व्यभिचार करने वाला उस पवित्र नगर में किसी भी रीति से उसमें प्रवेश ना करेगा। दोस्तों वचन कहता है कि हम व्यभिचार से बचे रहे। सवाल है कि हम कैसे बचेंगे व्यभिचार से ऐसी दुनिया में जहाँ पे चारों ओर जो है तुम्हारे की व्यभिचार छाया हुआ हो। सोशल मीडिया हो, चाहे मोबाइल उठाकर देखिए, टीवी में चलाइए, या चाहे अपने लैपटॉप चलाइए, कंप्यूटर चलाइए, या मार्केट में निकलिए, चारों तरफ शैतान एक बहुत ही तेजी से उनके जीवन में दोस्तों काम कर रहा है। दोस्तों ये पाप एक ऐसा पाप है जिसको लोग पाप ही नहीं समझते हैं, पाप ही नहीं समझते। मैं खुद ही कई सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने जो है और इस प्रकार के जो है काम किए या जो कर रहे हैं, जो दूसरी औरतों से शादी कर ले रहे हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके, और पत्नी बिना किसी कारण से छोड़ दे रही है पति को और वो दूसरे के पीछे चली जा रही है। दोस्तों 6 महीना में, साल भर में जो शादी टूट जा रही है, और पुरुष ने जो है क्या है उन दोनों का रिश्ता टूटे हुए 1 साल नहीं हुआ और पता चला कि तो तुम्हारे की उसने दूसरे से शादी कर लिया। ये सब जो केस हो रहा है ये सब क्या है तुम्हारे की व्यभिचार की श्रेणी में आता है। आज कलीसिया क्या पवित्रता का जीवन जी रही है, जो दोस्तों सेवक ही पवित्र नहीं रहे, कलीसिया ही, तो कलीसिया कैसे पवित्र रहेगी। दोस्तों जितना लोग इस प्रकार के जिंदगी में है, मैंने
जो है कई लोगों को ये जीवन में देखा कि सिर्फ किसी ने तो मैं इसलिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया कि उसको बेटा पैदा नहीं हो रहा है, बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटा पाने के लिए उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, दूसरी पत्नी से शादी किया। लेकिन दोस्तों अब दूसरे से पैदा नहीं हुआ, अब तो क्या तीसरा करेगा, क्या चौथा करेगा? ऐसी मेंटलिटी सेवकों के अंदर भी है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज़ें करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। फाइनली बेविचार से बचे रहिए और अपने आप को पवित्र बनाए रखिए। वचन कहता है कि जो बेविचार करता है वो उसके साथ एक तन होता है, और जो प्रभु की संगति करता है तो वो उसके साथ एक तन हो जाता है। दोस्तों संगति करने का मतलब आप ये नहीं है कि आप सिर्फ चर्च जाइए, गीत गाइए, आराधना करिए। संगति करने का मतलब परमेश्वर के वचन को भी जीवन में अमल में लेकर के आइए और उसके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताइए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।